जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक लड़का जिसका एक एक्सीडेंट होता है और वो रिक कनेक्ट होके एक दूसरी दुनिया में आ जाता है और उसका फैंगलिन होता है और फैंगलिन अपने साथियों के साथ डीमन टावर को सील करने के लिए डीमन हंटर गिल्ड में आया हुआ होता है। और वहाँ पे जिया को पता चलता है कि किंग फैन वो अभी भी जिंदा है और वो यहाँ पे हंटर बनने के लिए अपना नाम लिखवाने आया है। और सुनने के बाद जिया काफ़ी शौक होती है क्योंकि जिया को पता है कि वो कोई और नहीं डीमन किंग है। और हम डीमन किंग को देखते हैं जो एल्डर साहब को ख़त्म करके आ रहा होता है और सोचता है कि मैं अब डीमन टावर में वापस चला अगर मैं यहीं रुका रहा तो एल्डर साहब की भविष्य सच हो जाएगी। तभी उसकी मुलाकात फैंगलिन से होती है और फैंगलिन किंग फैन को वहीं रोक लेता है अपनी टीम में शामिल करने के लिए। अब दोस्तों उसके आगे और उसके बाद हम देखते हैं कि फैंगलिन वो काफ़ी खुश होता है कि उसने किसी को शामिल कर दिया जो एस रैंक का है और कहता है कि नोबल तुम घबराओ मत, मैं मानता हूँ कि तुम और तुम्हारे पास साधनों की काफ़ी कमी होगी, लेकिन मैं एक बार डीमन टावर को सील कर दूँ तो मैं पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊँगा और मेरे साथ तुम भी काफ़ी मशहूर हो जाओगे। और तुम्हें पता है इस दौरान मैंने एक लड़की की जान बचाई जो किंग फैन की साथी है और वो अकेली ऐसी है जिसने डीमन किंग को देखा है और उसके चंगुल से बच के यहाँ तक पहुँच पाई। और ये सुनने के बाद डीमन किंग काफ़ी शौक होता है, कहता है क्या क्या कोई बच पाया। और हम देखते हैं कि फैंगलिन वो काफ़ी खुश होता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसका नाम जिया है और वो पहले से ही हमारी टीम में है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग वो चुपचाप वहाँ से निकलने वाला होता है। तभी फैंगलिन कहता है हाँ बिल्कुल नोबल, लेकिन लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। तभी डीमन किंग कहता है कि अरे मैं कुछ भूल गया हूँ घर पे, शायद मेरे जो सोरी है ना वो बच्चा देने वाली है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा उसका ख्याल रखने के लिए। और सुनने के बाद फैंगलिन कहता है क्या एक पालतू सोरी। तभी हम देखते हैं कि फैंगलिन को कोई आवाज़ देता है और फैंगलिन कहता है कि मैं यहाँ हूँ। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं जिया होती है। और उसके बाद फैंगलिन डीमन किंग से कहता है कि हाँ बिल्कुल भाई, मैंने इसी लड़की के बारे में बात किया था। और उसके बाद जिया डीमन किंग के पास आ जाती है और वो काफ़ी शौक होती है, कहती है क्या क्या तुम। और हम देखते हैं कि डीमन किंग वो भी काफ़ी शौक होता है और वो सोचता है कि लगता है कि ये समय सचमुच काफ़ी खतरनाक है। अब मुझे क्या करना चाहिए। और डीमन किंग शांत होते हुए कहता है कि ओ तो तुम हो जिया। तभी हम देखते हैं कि जिया को जो डीमन किंग को गले लगा लेती है, कहती है कि किंग फैन क्या तुम सचमुच डीमन किंग के चंगुल से बचाए हो। और ऐसा देखने के बाद डीमन किंग वो काफ़ी शौक होता है और फैंगलिन वो भी काफ़ी शौक होता है, सोचता है क्या क्या ये किंग फैन है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है किंग फैन तो डीमन किंग की लड़ाई में मारा गया था। और उसके बाद जिया काफ़ी खुश होते हुए कहती है कि किंग फैन सचमुच मुझे यकीन नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे, मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा देख पाऊंगी, लेकिन लेकिन सचमुच मैं काफ़ी खुश हूँ कि हम फिर से मिल पाए। और सब देखने के बाद डीमन किंग वो काफ़ी शौक होता है और सोचता है कि इसे इसे सब कुछ पता है कि किंग किंग फैन मारा गया और मैं कौन हूँ। और उसके बाद जिया काफ़ी खुश होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद है तुमने मेरी जान बचाई थी उस डीमन से, और क्या सही और क्या गलत है इसके बारे में भी तुमने मुझे बताया था। मैं तुम्हारी सचमुच बहुत आभारी हूँ कि तुमने मेरी आंखें खोल दी और अब से मैं तुम्हारे एक लौती साथी रहूँगी और तुम्हारी हर तरीके से मदद करूँगी क्योंकि मुझे पता है तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग सब कुछ समझ जाता है और सोचता है कि मैंने पहली बार देखा है कि कोई ह्यूमन किसी डीमन की साथी बनना चाहती है। ये सचमुच काफ़ी दिलचस्प है। और डीमन किंग कहता है कि जिया मुझे भी तुमसे मिलकर सचमुच काफ़ी खुशी हुई और तुम काफ़ी समझदार भी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। और ऐसा सुनने के बाद फैंगली वो काफ़ी सोचता कहता है क्या क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम जो भी कह रहे हो या तुम जो भी बोल रहे हो क्या वो सच है। मैं तुम लोग का कैप्टन हूँ। और उसके बाद याली डीमन किंग से कहती है कि ओह तो आप है प्रख्यात और शक्तिशाली किंग फैन, मुझे आपसे मिलके काफ़ी खुशी हुई और मैंने आपके बारे में सुना है आप काफ़ी स्ट्रोंग हैं और आपने डीमन किंग से लड़ाई भी की है। और फिर सुनने के बाद फैंगलिंग वो काफ़ी गुस्से में होता है, कहता है कि याली तुम मेरी मंगेतर हो और तुम किसी और की तारीफ कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि याली ये सब इग्नोर करती है और कहती है कि किंग फैन और जिया तुमने तो डीमन किंग से लड़ाई भी की है तो तुम्हें पता ही होगा ना कि आखिर डीमन किंग दिखता कैसे है।
क्या तुम दोनों मुझे उसके होलिये के बारे में बता सकते हो? आखिर वो दिखता कैसा है? और सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत है, नीला चेहरा, और वो खुखार पंजे वाला है। और डिमन किंग कहता है कि सचमुच हाँ, वो काफ़ी खतरनाक दिखता है। और वो ऐसे ही बातें करते करते डिमन किंग के मजे लेते हैं। और हम देखते हैं कि फेंगलिंग वो अभी भी गुस्से में होता है और मन सोचता है कि मुझे मुझे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, कहानी में डीमन किंग किंग फैन को ख़त्म कर देता है और वहाँ से सिर्फ जिया ही अकेले बच पाती है जिसने डीमन किंग को देखा है। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं इस दुनिया में आया तो बहुत कुछ बदल गया होगा, लेकिन लेकिन मुझे एल्डर साहब से मिलना होगा जो भविष्य देख सकते हैं। वही बता सकते हैं कि आखिर सच क्या है। तभी तभी उन लोगों को किसी की चीखने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि एक रिसेप्शन दौड़ते हुए आती है, कहती है एल्डर एल्डर साहब। और सुनने के बाद फैगलिन कहता है क्या क्या हुआ? और लड़की बताती है कि एल्डर एल्डर साहब की हत्या हो गई, किसी ने उनको जान से मार दिया। अभी अभी तो आधे घंटे पहले वो जिंदा थे, लेकिन लेकिन वो अभी मरे हुए हैं। जल्द से डीमन हंटर गिल्ड को सील करो और सबकी तलाशी ली जाएगी जो एल्डर साहब से कुछ देर पहले मिला था। और सब सुनने के बाद सभी सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं। और याली कहती है क्या एल्डर एल्डर साहब वो मारे गए? और हम लगता है कि फैंगलिंग वो भी काफ़ी शौक होता है, कहता है क्या जो आखिरी बार मिला था? और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी फैंगलिन और मैं एल्डर साहब से आखिरी बार मिले थे। और ये सुनने के बाद फैंगलिन वो काफ़ी गुस्से में आता है, कहता है कि झूठे तुम झूठे हो। मैं तो सिर्फ एल्डर साहब से मिलने गया था, लेकिन लेकिन मैंने छिप के देखा कि तुम उनके कमरे में थे जो उनसे बातें कर रहे थे। तभी फैंगलिन शौक में आता है और सोचता है कि हाँ, इसी ने ही एल्डर साहब का कत्ल किया होगा। और फैंगलिन गुस्से में आता है और कहता है कि तुम कमीने, तुमने एल्डर साहब का कत्ल किया है, मुझे पहले से ही तुम पे शक था। और ऐसा सुनने के बाद और देखने के बाद याली कहती है कि फैंगलिन प्लीज़ शांत हो जाओ, जो तुम कर रहे हो वो सब बेतुका है। क्या क्या तुम यकीन से कह सकते हो जो तुम कर रहे हो क्या वो सच है? और ये सुनने बाद फैंगलिंग वो गुस्से में आता है, कहता है कि बेवकूफ़ लड़की मेरे सामने से हट जाओ। और फैंगलिंग याली को धक्का देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये किंग फैन है? बिल्कुल नहीं, इसने सबको धोखा दिया और ये किंग फैन हो ही नहीं सकता। और उसके बाद फैंगलिन किंग फैन से कहता है कि बच्चे तुम दूसरे को धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद फैंगलिन डीमन किंग पे अटैक कर देता है। और ये देखने के बाद डीमन किंग कहता है कि ओ, तो तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? और हम देखते हैं कि डीमन किंग उसके अटैक से आसानी से बच जाता है और उसको एक ही झटके में नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई मुझसे? तुम्हें क्या लगता है तुम स्ट्रांग हो? तुम तो सियाओलिन के आसपास भी नहीं हो। और हम देखते हैं कि फैंगलिन वो एक ही अटैक में नीचे गिर जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग फैंगलिन को अपने पैरों के नीचे लेके आता है और कहता है कि अब क्या करना है तुम्हारा? और सब देखने के बाद दोनों लड़कियां काफ़ी शौक होती है और याली कहती है कि प्लीज़ लड़ना बंद करो। लेकिन हम देखते हैं कि जिया वो तो काफ़ी खुश होती है और मन में सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था, मैंने सचमुच सही डीमन का साथ दिया। अरे नहीं, मतलब सही इंसान का साथ दिया है। और उसके बाद डीमन किंग फैंगलिन से कहता है कि क्या क्या अब हम साथी बन सकते हैं? और हम देखते हैं कि फैंगलिन उसकी हालत अभी भी काफ़ी ख़राब होती है और डीमन किंग सोचता है कि आखिर ये इंसान इतना यकीन से कैसे कह रहा है कि मैं किंग फैन नहीं हूँ और किंग फैन डीमन किंग के साथ लड़ते हुए मारा गया। आखिर आखिर इसको इन सब के बारे में कैसे पता है? और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।